हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि तुम्हें पता है, रेलवे वाली गणित की अपनी क्लास चल रही है। ये रेलवे वाली गणित का एक रिवीजन बैच हमने शुरू कर रखा है। इसमें हम ट्रेन चैप्टर में कर रहे हैं कंप्लीट। उसके हमने 3 क्लास कर ली। आज हमारी 4th क्लास होगी ट्रेन चैप्टर की। उसको फिनिश करेंगे। कितने टाइप हमने देखो अभी तक कर लिए हैं। अभी तक हमने जो है 5 टाइप हमने जो है इसके फिनिश कर लिए हैं। ये सब हो चुका है। जिसने नहीं देखा है, जो पहली बार आया है, वो इन प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लेना। आज हम लोग टाइप 6 और टाइप 7 दोनों कंप्लीट करेंगे। फिर एक टाइप बच जाएगा हमारा टाइप 8 और टाइप 9। ये लास्ट क्लास होगी, उसके बाद फिनिश हो जाएगा चैप्टर भी। और हो सकता है तुम्हारी कल शाम को, मतलब आज शाम को ही शायद एडवांस मैथ की भी एक क्लास आ जाए, अलजेब्रा की या मेंसुरेशन की, वो मैं देख लूंगा। तो बेल आइकन प्रेस करके रखना, नोटिफिकेशन आएगा तो क्लास देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बकैती नहीं। तो आ जाते हैं, शुरू करते हैं टाइप नंबर 6 से, जो कि है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन हैविंग सेम डायरेक्शन। मतलब सेम डायरेक्शन वाले क्वेश्चन शुरू करो। 2 ट्रेन है जिनकी लेंथ है 200 मीटर और 300 मीटर। रन कर रही कितने की स्पीड से? 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा से, और सेम डायरेक्शन में दोनों। ये भी इधर जा रही है तो ये भी इधर जा रही है। अगर दो ये इधर जा रही है तो ये भी इधर जा रही है। टाइम टेकन इन मिनट्स। मिनट्स में टाइम निकालना है। जो फास्टर ट्रेन है वो कितने पीछे रह जाएगी, टाइम निकालना। बाकी सब बकैती को छोड़ दो इसमें। तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है? रिलेटिव स्पीड निकालो। रिलेटिव स्पीड तुम्हें बताया था, जब वो सेम डायरेक्शन में होता है तो माइनस होती है, अपोजिट में रहते हैं तो ऐड हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड दोनों जो है कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस हो जाएगी। 120 में से 100 तो कितना बच के आ जाएगा तुम्हारा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया तुम्हारा। और आंसर किस में पूछा है? मिनट में। तो इसे घंटे को बदलना पड़ेगा तुम्हें। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो छोटा ऊपर आएगा, 5/18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 ने 18। तो इस रिलेटिव स्पीड आ गई तुम्हारी 50/9 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद क्या करना है हमें? दोनों की लेंथ दे रखी है और टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है टाइम का। दोनों की लेंथ कितनी है? दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो जितनी एक की लेंथ है और दूसरी उसको क्रॉस करके निकलेगी तो दोनों की लेंथ तो ऐड हो जाएगी ना। माना एक की लेंथ इसकी 200 है और इसकी 300 है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? जब ये 200 किलोमीटर को पूरा ये 300 किलोमीटर वाली क्रॉस कर जाएगी तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा? 200 और 300 500 मीटर। और टाइम कह रहा हूँ, ये जो स्पीड दे रखी है कितनी है हमारी? 50/9 मीटर पर सेकंड। तो 50 नीचे आएगा और ये बटे में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9। 0 से 0, 5 से ही कटेगा 10 बार में। तो कितना आ गया तुम्हारा? 90 सेकेंड इसका आंसर आ गया। आंसर किस में दे रखा है? मिनट्स में पूछा है तो इस सेकंड को मिनट में बदल दो। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं और 30 और जोड़ दो, आधा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.5 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड और 30 सेकंड और तो कितना हो गया? 1.5 मिनट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। संपर्क क्रांति है, वो दिल्ली से चेन्नई जा रही है 2:30 बजे। दिल्ली से, न्यू दिल्ली से चेन्नई जा रही है संपर्क क्रांति 2:30 बजे। कितने की? 75 की स्पीड से। मतलब कि ये जा रही है 2:30 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर जा रही है ट्रेन संपर्क क्रांति। फिर आती है राजधानी में दिल्ली छोड़ देती है, चेन्नई जा रही है 4:30 बजे। ये तो आ गया तुम्हारा किसका? संपर्क क्रांति का। अब आती है राजधानी। राजधानी जो है ये 4 बजे 4:30 बजे जो है राजधानी भी जा रही है तुम्हारी। कहाँ पे? राजधानी भी चेन्नई जा रही है, जिसकी स्पीड कितनी है राजधानी की? स्पीड है राजधानी की 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा राजधानी की स्पीड है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली विल बोथ मीट ईच अदर? कितने डिस्टेंस पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगी? तो ये जो है इससे 2 घंटे बाद शुरू हुई है। देखो 4:30 बजे राजधानी शुरू हुई है, संपर्क क्रांति ये 2:30 बजे चली थी, तो 2 घंटे तो ये आगे ही रहेगी। तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी संपर्क क्रांति? इन 2 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? स्पीड कितनी है? देखो उसकी स्पीड से डिस्टेंस निकाल देंगे। स्पीड है उसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 75 किलोमीटर कवर कर रही है। तो 2 घंटे में कितना कवर करेगी?
75 75 150 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है संपर्क क्रांति 2 घंटे में कवर कर चुकी होगी, जब दिल्ली से राजधानी जो है वो शुरू होगी चलना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इतना कवर करेगी ये, 150 किलोमीटर कर चुकी होगी कवर। और कितना टाइम में कवर कर चुकी होगी ये, कितने टाइम में इसको इसने जो डिस्टेंस होगा ये 150 किलोमीटर का कवर करा होगा। रिलेटिव स्पीड निकाल दो, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां से रिलेटिव स्पीड भी इसकी निकल जाएगी, रिलेटिव स्पीड दोनों इधर ही जा रहे हैं। ये 75 की स्पीड से जा रहा है, ये 90 की स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 90 में से 75 माइनस करो, कितनी आ गई 15। 15 किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड आ गई तुम्हारी। अब इसमें से टाइम निकाल दो, इसका टाइम कितना आएगा, टाइम आ जाएगा 150/15, तो कितने आ गया 10 घंटे का टाइम निकल के आ गया ये तुम्हारा। अब क्या कह रहा है ये, किस डिस्टेंस पे दोनों मिलेंगे, तो डिस्टेंस निकाल दो जब वो मिलेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। राजधानी की स्पीड कितनी है 90 और टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा, तो कितने उस पे मिलेंगे 900 किलोमीटर के बाद जो है दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। कब मिलेंगे 900 किलोमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन चल रही हैं सेम डायरेक्शन में, एक की स्पीड है 32, दूसरे की स्पीड है 26। एक एक्स से वाई जा रही है, ये एक्स से ट्रेन जो है वाई जा रही है और वाई से आगे जेड है। इसमें एक्स से वाई जा रही है ट्रेन और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स से वाई के बीच का डिस्टेंस है 42 किलोमीटर। एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस कितना है 42 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। और इफ दे मीट एट अ पॉइंट जेड बियॉन्ड वाई, तो ये दोनों मिलती कहाँ है, जेड पॉइंट पे मिलती हैं, वाई के आगे दोनों ट्रेनें। तो हमें डिस्टेंस निकालना है वाई से जेड का, वाई और जेड का ये डिस्टेंस हमें निकालना है। इसका डिस्टेंस हमसे पूछा है इसने। ठीक है, ये 42 है और ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 42 प्लस एक्स के मान लेंगे ऐसे। और रिलेटिव स्पीड इनकी क्या निकल के आ जाएगी, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो माइनस कर दो इसे, या फिर ऐसे करो, देखो हु यहां से यहां तक 42 किलोमीटर है। 42 किलोमीटर कितने की स्पीड से जा रहा है 32 से, और ये टोटल 42 प्लस डी, ये एक्स से जेड तक का डिस्टेंस हो गया। फिर ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है डी अपॉन दूसरा क्या 26, इसे काट दो, 2 ही कम 2, 2 3 6, 2 ही कम 2 16 बार में 13 गुणा 42 कितना होगा, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, कितना हो गया 546। 546 में 13D यहां से ऐड करो इक्वल्स टू इधर 16D है, डी वाले एक साइड ले आओ तो ये हो गया 546 इक्वल्स टू 13D। तो डी की वैल्यू आ गई यहां से 546 अपॉन 13। तो निकाल दो इसको, काटो, 13 चौके 52, 55 56, 2 बचा, 13 दूनी 26। तो डिस्टेंस कितना आ गया यहां से यहां तक का तुम्हारा 42 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। अब ये क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन वाई टू जेड, डी की वैल्यू तो यहां से कितनी आ गई तुम्हारी, अरे यार क्या कर रहा है, 16 में से 3 गए, 13 गए तो 3 ही तो बचा, नीचे 3 आएगा। तो 3 1 जा 3, 4 5, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 182। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 182 किलोमीटर आएगा। अब क्या कह रहा है ये 200 क्या कह रहा है 200 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है और एक 150 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। दो ट्रेन है, एक 200 मीटर लंबी, एक 150 मीटर लंबी। वूज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड 45। एक की स्पीड जो 200 है उसकी स्पीड 40 है, और जो 150 किलोमीटर की स्पीड वो ट्रेन है उसकी स्पीड जो चल रही है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों जो है पैरेलल ट्रैक पर चल रही हैं। इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रही हैं पैरेलल ट्रैक पे, तो हमें टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा। तो पहले रिलेटिव स्पीड इसकी निकाल दो, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर दो, 45 में से 40 माइनस कर दो, कितनी आ गई रिलेटिव स्पीड इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आंसर किस में पूछा है, सेकंड में, तो इसे चेंज कर दो, 5 गुणा छोटा करना है तो 5/18, 5/18, तो कितनी आ गई रिलेटिव स्पीड 25/18 मीटर पर सेकेंड इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों जा रही हैं तो अभी हमने देखा था डिस्टेंस जो भी होता है वो ऐड हो जाता है दोनों ट्रेनों का। कितना हो गया, एक 200 है एक 150 है, तो 2 और 1 300, 350 मीटर का डिस्टेंस हो गया। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो 25, और नीचे 18 है ऊपर 18 चला जाएगा, 5 5 25, 5 7 35, 70,
5 से काटो, 5 एकम 5, 6 7 बचा 2, 5 चौके 20, 8 चौके 32, लास्ट में 2 किस में है, सभी में है, तो इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। 18 और 14 को, 18 चौके 72, 18 एकम 18, 2 7 7 14, 1 5 1 1 2, 5 252। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन रन फ्रॉम स्टेशन, एक ट्रेन स्टेशन से चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन चलती है सेम स्टेशन से सर्टेन स्पीड से सेम डायरेक्शन में। इफ द सेकेंड ट्रेन कैचेस फर्स्ट ट्रेन इन 4 आवर, सेकेंड ट्रेन जो है 4 घंटे में पकड़ लेती है पहले वाली ट्रेन को, तो सेकेंड ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ठीक, 2 ट्रेन चल रही हैं एक ही स्टेशन से, ए से मान लो बी तक जा रही हैं। एक ट्रेन जो पहले चलती है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, उसने शुरू करा किसी टाइम से चलना, उस टाइम के 2 घंटे बाद से दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू करा उसी सेम डायरेक्शन में एक स्पीड से, माना एक्स स्पीड से जा रही है या इसी ऑप्शन में से कोई एक स्पीड है, तो उसने जो है उस सेकंड ट्रेन ने पहली वाली ट्रेन जो उससे 2 घंटे पहले चली थी उसको 4 घंटे बाद पकड़ लिया। तो पहली वाली ट्रेन कितना चली, वो पहले 2 घंटे पहले चलना शुरू करा था और 4 घंटे बाद पकड़ी गई, तो टोटल कितना चली है वो 6 घंटे तो उसने पहली ट्रेन ने कवर किया होगा डिस्टेंस। और हमें निकालना क्या है, दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालनी। ये तो हमने बातों में बता लिया, अब देखो ऑन द पेपर कैसे होगा ये। तो स्पीड लिख लो पहले, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन जो कितने की स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, 2 घंटे पहले बाद उसके 2 घंटे पहले चलती है, उसके बाद एक और ट्रेन आती है, ये स्पीड आ गई। ऐसे ही हमें स्पीड सेकंड वाले की क्या है निकालनी है, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, ये स्पीड 1 हो गई फर्स्ट ट्रेन की। अब फर्स्ट ट्रेन जो है वो रन करेगी कितना, पहली वाली ट्रेन जो है फर्स्ट ट्रेन कितने घंटे कवर करेगी, फर्स्ट ट्रेन विल रन कितने घंटे, 2 घंटे पहले चल रही है, 4 घंटे बाद पकड़ी जा रही है, तो कितने घंटे, 6 घंटे टोटल जो है पहली ट्रेन चली है। तो यहां से डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमें दी है 40 और टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना निकाला हमने 6 घंटे, तो हो गया तुम्हारा डिस्टेंस 240 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है उनके बीच का। अब हमें निकालना क्या है, दूसरे वाले की स्पीड निकालनी है, और दूसरे वाले ने उसे पकड़ा कितनी देर में है, इसको पकड़ा है इसने 4 घंटे बाद, मतलब ये 4 घंटे चली है, तो 240 बटे 4 कितने आ गई इसकी स्पीड, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई। अगर घंटे में है हाँ, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो इस टाइप का, एक बस जो है वो चल रही है, स्पीड उसकी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, वो ओवरटेक करती है एक ट्रक को जो कि उससे 150 मीटर आगे है, सेम डायरेक्शन में है 30 सेकंड में। तो स्पीड निकालनी है हमें ट्रक की, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें ट्रेन थी इसमें ट्रक आ गया, बस इतना सा अंतर है। तो इसमें ट्रक की हमें क्या नहीं दे रखी, स्पीड नहीं दे रखी, तो ट्रक की स्पीड हम ले लेंगे कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा ट्रक की स्पीड आ जाएगी तुम्हारी। तो यहां से रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये बस जो चल रही है 45 से, ट्रक की x है, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 45 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितना इसका डिस्टेंस दिया है 150 मीटर जो है उससे वो आगे है। तो यहां से टाइम हमें निकाल देंगे, टाइम कितना है हमारा 30 सेकंड का, हमें टाइम भी दे रखा है, निकालनी क्या है स्पीड, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, कितना 150 मीटर का, स्पीड हमारी दे रखी है, ओ नेक्स्ट लाइन में करना पड़ेगा, रुको, स्पीड दी है हमें 45 माइनस एक्स, और ये किस में है स्पीड, किलोमीटर में ही है, चलो ये बात सही है। और डिस्टेंस कितना है 150 मीटर का, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है हमें कितना है 30 सेकंड था आई थिंक सो, हाँ 30 सेकंड का टाइम लग रहा है। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसको किलोमीटर में कैसे रखेंगे, इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 से इसकी भी गुणा कर देंगे, ये कटेगा कितनी बार में, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से ये 5 कट गया, 18 उधर गया, तो ये हो गया 45 माइनस एक्स इक्वल्स टू 18, एक्स उधर गया तो एक्स इधर गया और 18 इधर आया, तो 15 में से 8 गया, कितना बचा 7, और 3 में से 1 गया बचा 2, 27 जो है एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब 27 किलोमीटर जो है प्रति घंटा एक्स की इसमें से वैल्यू निकल के आ गई। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, 2 ट्रेन है जिसकी स्पीड 110 और 90 किलोमीटर है,
सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। द फास्ट मूविंग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन ऑफ स्लो मूविंग इन 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में जो फास्ट मूविंग ट्रेन है वो स्लो वाले को, स्लो वाला क्या है, स्लो वाली ट्रेन है, स्लो वाली ट्रेन को 18 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। तो हमें लेंथ निकालनी है फास्ट वाली ट्रेन की। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम कर दो। स्पीड हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी आई है 20, 20 को छोटा कर दो 5/18, और टाइम कितना लग रहा है हमें, 18 सेकंड का ही लग रहा है। तो 18 से 18 काट दो, कितना बचा, 100 मीटर का डिस्टेंस यहां से निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया आंसर। अगला टाइप तुम्हारा यहां से शुरू हो जाता है जो कि है टाइप नंबर 7। क्या है इसमें, जब दो ट्रेन स्टार्ट होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम टू प्लेसेस, मतलब कोई एक ए प्लेस स्टेशन से चल रही है, बी स्टेशन से चल रही है, और दोनों अपोजिट, ए जा रही है बी की तरफ, बी जा रही है ए की तरफ। तो इसमें रिलेटिव स्पीड इसमें हमेशा कैसी आएगी, दोनों की ऐड कर दी जाएगी क्योंकि अपोजिट जा रही हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दो मिनी ट्रेन है 80 मीटर की, एक दूसरी 120 मीटर की, वो चल रही है पैरेलल ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में। उनकी स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। उनका टाइम निकालना है इन सेकंड्स में बाय बोथ मिनी ट्रेन टू क्रॉस। कितना समय लगेगा दोनों मिनी ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में, ये इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, तो कितना समय लगेगा दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो यहां से निकाल दो। सबसे पहले तो इनका डिस्टेंस जो होगा वो ऐड कर लो, कितना होगा, लेंथ, इनकी लेंथ कह लो या डिस्टेंस कह लो, जो भी कहना चाहो, लेंथ लिख लो या डिस्टेंस लिख लो, दोनों एक ही बात होगी। इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इतनी तो तुम्हें। कितना है दोनों का, मिनी ट्रेनों का, एक का 80 है एक का 120 है, तो टोटल डिस्टेंस या लेंथ जो मानना है तुम्हें वो आ गया तुम्हारा 200 मीटर। और रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई तुम्हारी 50 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, अपोजिट डायरेक्शन में ना, एक 20 से चल रहा है एक 30 से चल रहा है, तो कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड आ गई। टाइम निकालना है, टाइम निकाल दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये 0 से 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितना आ गया 4 सेकंड इसका आ गया। अगर ये सेकंड में दिया है तो हाँ सेकंड में ही है, तो 4 सेकंड, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। इतना सा क्वेश्चन, 2 लाइन का क्वेश्चन है, कितना बड़ा, और सॉल्यूशन कितना सा। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, उनकी स्पीड एक की 50 है दूसरे की 58 है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है, निकाल दो। टू ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इफ देयर स्पीड्स आर इतना, फाउंड देयर रिलेटिव स्पीड। लो रिलेटिव स्पीड निकालनी, क्या बच्चों वाला सवाल करा इसने। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दो, कितनी हो गई 108 किलोमीटर। ये मीटर में कहा है तो छोटा कर दो इसे, 5/18, 18 छक्के 108, 5 छक्के 30 मीटर पर सेकेंड इसका आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, दो ट्रेन है स्टार्ट हो रही हैं सेम टाइम पे दो स्टेशन से और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक 30 से आ रही है, एक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है। जब वो मिलती हैं, इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन, जब वो एक दूसरे से मिलती हैं तो पता चलता है एक ट्रेन ने जो है 30 किलोमीटर ज्यादा कवर किया है दूसरी ट्रेन से। तो उन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। दोनों के दो स्टेशनों के बीच का डिस्टेंस तो हमेशा बराबर ही रहेगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि एक यहां से चल रही है दूसरी यहां से चल रही है, तो ये डिस्टेंस टोटल जो होगा ओवरऑल वो बराबर रहेगा। इंडिविजुअल ट्रेन्स का जब मीट होंगी एक दूसरे से उसके बाद का डिस्टेंस अलग होगा, वैसे डिस्टेंस सब इनका बराबर रहेगा। तो इन क्वेश्चनों में जब डिस्टेंस इनका इक्वल होता है तो ये किसके वो होती हैं, स्पीड के रेसिप्रोकल होती हैं। स्पीड और ये डिस्टेंस जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमें जो है स्पीड दे रखी है हमें S1 और S2, कितनी दे रखी है स्पीड 30 और 35, ये दी है 30 और ये दी है 35। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 से काटो, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, तो ये तुम्हारी स्पीड आ गई। अब यहां से डिस्टेंस निकाल दो, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 और 6, 7 और 6, 7 में से 6 गया, कितना बचा एक, एक की ये कितनी आ गई तुम्हारी 30 किलोमीटर, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30, और हमसे पूछा क्या है इसका टोटल डिस्टेंस पूछा है दोनों स्टेशन के बीच का, तो हो जाएगा 6 6 12 1 13, 13 गुणा 3 कितना 390 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गेट पर कोई है, 1 मिनट रुको।
वेलकम बैक, आई एम बैक। 390 आ गया इसका। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, जिसकी स्पीड है 62 किलोमीटर प्रति घंटा और वो उसे 10 सेकंड में वो क्रॉस कर जा रही है। तो सेकंड ट्रेन की हमें क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है सेकंड ट्रेन की। ठीक है, 250 मीटर लंबी ट्रेन है पहली वाली जो 100 की स्पीड से चल रही है, दूसरी ट्रेन है जो कि 62 की स्पीड से चल रही है। दोनों एक दूसरे को जो है 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती हैं। दूसरे वाले की लेंथ निकालनी है हमें। तो रिलेटिव स्पीड क्या है? दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो एक की 100 एक की 62, तो कितनी हो गई? 162 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई। आंसर किस में पूछा है? मीटर में, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। 162 को छोटा करो 5/18, 6 2 8 1 9 कटेगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 8 72, 2 से 9 बार में 9 पंचे 45 मीटर पर सेकंड। यहाँ से तुम्हारा ये निकल के आ गई। अब 18 नंबर तो वही होता है, क्या फालतू, चलो कोई नहीं, ये आ गई तुम्हारी। अब इसके बाद हमें क्या निकालनी? सेकंड ट्रेन की लेंथ को हम लेंगे पहले x। सेकंड ट्रेन जो है, सेकंड ट्रेन की लेंथ इसको हम लोग मान लेंगे x मीटर। ठीक, सेकंड ट्रेन की लेंथ को x मान लेंगे। तो हमें डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है? स्पीड तो आ गई 45 और टाइम कितना लग रहा है इसको? 10 सेकंड का टाइम लग रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो कितना आ गया डिस्टेंस? 450 मीटर का डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच का। कितना डिस्टेंस आ गया? 450 मीटर। अब पहली वाली की ट्रेन की जो स्पीड वो है कितनी है? 250 मीटर ट्रेन लंबी है पहले वाली, और दूसरी वाली का पता नहीं है। दूसरी वाली हमें निकालनी है ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा 250 प्लस x इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 450। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 450 में से 250 माइनस कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा 200 मीटर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेकंड ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 200 मीटर की। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। दो ट्रेन जो है इक्वल लेंथ की है, इक्वल स्पीड पर रन कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। लेंथ उनकी है, एक की 120 है, दूसरे की 140 है। 10 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। स्पीड निकालनी है उन दोनों की। तो यहां से डिस्टेंस जो आएगा कितना आ जाएगा? L1 प्लस L2, दोनों की लेंथ को हम लोग ऐड कर देंगे। कितनी है लेंथ? एक की 120, एक की 140, 120 और 140 कितना हो गई? 260 मीटर का डिस्टेंस हो गया। टाइम वही 10 सेकंड ही लग रहा है इसको। अब भी दूसरा क्वेश्चन है वो नहीं है, इतना याद रखना। तो यहां से स्पीड निकाल दो पहले। कितनी आ जाएगी? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी आ गई यहां से स्पीड? 26 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ गई। ये कितनी आ गई? 26 मीटर पर सेकंड आ गई। अब हमें क्या पूछा है इसने? स्पीड ईच ट्रेन की पूछी है, दोनों ट्रेन की। दोनों की आ गई 26, तो एक ट्रेन की कितनी हो गई? 13 मीटर पर सेकंड निकाल दिया हमने। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। दो ट्रेन है P और Q, उनकी लेंथ जो है एक की 300 है, दूसरे की 340 मीटर है। तो दोनों की लेंथ जो हो गई, डिस्टेंस हो गया L1 प्लस L2 कितना? एक 300 एक 340, तो हो गया 640 मीटर डिस्टेंस आ गई। और रन कर रही हैं एक दूसरे के सामने आ रही हैं। एक की स्पीड 35 है, एक की स्पीड 45 है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 35 प्लस 45 कितना हो गया? 5 5 10, 4 3 7 1 8, 80 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। निकालना क्या हमें? कितना समय लगेगा उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, अपॉन रिलेटिव स्पीड कर दो। डिस्टेंस है 640 और रिलेटिव स्पीड है 80, 8 8 64, तो कितना लगेगा? यानी 8 सेकंड का टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। दो ट्रेन है P और Q जो कि सेम टाइम पर रन कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। एक की स्पीड है 40, दूसरे की स्पीड कितनी है? 30। बट बाय द टाइम दे मीट द फर्स्ट ट्रेन, पहले जब वो मिलती हैं एक दूसरे से तो पहली ट्रेन ने जो है 80 किलोमीटर ज्यादा कवर कर चुकी होती है। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये भी वही वाला क्वेश्चन है कि स्पीड का रेशियो ले लेंगे। स्पीड 1 स्पीड 2 का रेशियो 40 और इसका कितना है? 30। 0 से 0 काट दो, कितना हो गया? दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 रेशियो में, और वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 80।
और दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस निकालना है। 4 3 7, 7 की वैल्यू निकालनी है। 7 गुना 8 80 कितना, 560 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन 560 किलोमीटर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। दो ट्रेन है सेम टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम टू स्टेशन, एक 200 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है एंड अदर ऑन द 110 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या है, दो टू ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, बैटरी सेवर ऑन, कोई बात नहीं। टू ट्रेन स्टार्टिंग, 1 मिनट चार्ज लगा। यस, दो ट्रेन है। अरे चार्ज नहीं हो रहा, होने लगा। दो ट्रेन स्टार्ट हो रही हैं सेम टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। ये ए है स्टेशन, ये स्टेशन भी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का दोनों के बीच का डिस्टेंस है। किलोमीटर है मीटर है, 200 किलोमीटर के दोनों के बीच का जो है इनका डिस्टेंस है। ठीक, दोनों एक दूसरे से कब मिलती हैं, 110 मीटर पे दोनों एक दूसरे से मिलती हैं ट्रेनें। 110 किलोमीटर पर दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उनकी स्पीड का रेशियो निकालना है। ठीक है, दोनों जो है ये इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है, दोनों जो है एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और 110 किलोमीटर पर दोनों मिल जा रही हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 200 किलोमीटर का, जिसमें से दोनों जो है 110 किलोमीटर पर मिल जा रही हैं। तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा, लेफ्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 90। कितना हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, 90 किलोमीटर का। अब ये हम निकालना है, इसका रेशियो ले लेंगे, स्पीड का रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो रेशियो ऑफ स्पीड कैसे आ जाएगा, S1 अपॉन S2 डिस्टेंस इक्वल्स टू D1 अपॉन D2। तो कितना डिस्टेंस था, पहले वाली ने कितना कवर करा है, 110 दोनों को मिलने में, और दूसरी वाली कितना कवर करेगी मिलने के बाद आने के लिए से, 90। तो 0 से 0 काट दो, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 11:9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11:9। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखो दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होती हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 250 किलोमीटर है। पहली ट्रेन जो है वो 130 किलोमीटर कवर कर लेती है। इफ द ट्रेन मीट, दोनों मतलब पहली नहीं, दोनों को जब मिलती है तो 123 किलोमीटर का कवर हो जाता है डिस्टेंस। उनकी स्पीड का रेशियो पूछा है। इतना डिटेल में अगर तुम्हें नहीं जाना तो सिंपल सा देखो क्या करना है इसमें, शॉर्ट से टोटल डिस्टेंस लिख लो। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस लिखो, कितना है, 250। जब वो मिल रही है वो डिस्टेंस लिख लो, मीटिंग डिस्टेंस। जब वो मीट कर रही हैं दूसरे से, कितना डिस्टेंस हो रहा है, 130। अब बचा हुआ डिस्टेंस यहां से लिख लो, लेफ्ट कितना हो गया, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया दोनों के बीच में। 5 में से 3 गया, हाँ 120 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया। अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें रेशियो निकालना है। तो अब कुछ मत करो, सिंपल सा क्या करो, जो डिस्टेंस वो मिली थी, मीट करी थी, उसको ऊपर लिख दो और जो डिस्टेंस बच गया उसको नीचे लिख दो और दोनों का रेशियो कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। 13/12 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। बस इतना सा करना है। अगर इतना पूरा डिटेल में नहीं जाना तो जरा सा ये शॉर्ट में कर दो, 2 लाइन में खत्म। ये एनटीपीसी में ही आया है तुम्हारा। हाँ, दो ट्रेन है 131 मीटर की, दूसरी 79 मीटर लंबी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड होंगी। 9 1 10 8 4 12 220। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इनका डिस्टेंस निकाल दो। 131 प्लस 89 कितना हो गया, 220 मीटर। और अपोजिट डायरेक्शन, इनकी स्पीड भी दे रखी है, एक 42 दूसरे की 30। दोनों का रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 72। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 72। छोटा करो इसे, 5/18, 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। अब निकालना क्या है, टाइम। टाइम निकाल दो, लो 11 आ जाएगा। कोई है ऑप्शन, लो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 0 से 0 कैंसिल, ये 22/2 कितना आ गया, 11 सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 3 क्वेश्चन बचे हैं, बने रहो। ट्रेन ए जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है।
बी ट्रेन को, जो कि 70 किलोमीटर की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। रिलेटिव स्पीड यहाँ से तुम निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी, 80 है, एक 70 है, तो कितनी हो गई, 150 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। आंसर मीटर में है तो इसे छोटा कर लो, पॉइंट से पॉइंट चलते चलो। 18 ये काट लो, इसे काट पीट कर दो, किससे काटोगे, 3 से काटो, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15, 0, 3 2 3 6, ये 25, 25 पंजे 125 बटे 3 मीटर पर सेकेंड, यहां से तुम्हारी रिलेटिव स्पीड आ गई। अब वो ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 30 सेकेंड, दोनों के बीच का टाइम कितना है, 30 सेकेंड का। एक ट्रेन की लेंथ दी है 300, दूसरे ट्रेन की लेंथ निकालनी है, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना है 30 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है 301 की है, दूसरे की निकालनी है, उसको x ले लो, और स्पीड कितनी है 125 बटे में 3 है, तो ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, ये 3 से इसे काट दो, ये हो जाएगा 10, इसको इक्वल्स टू के इधर ले जाओ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1250 हो जाएगा, इधर हो गया 300 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1250 में से 300 माइनस कर दो, आ गई तुम्हारी 950 मीटर। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। जो लेंथ आएगी ट्रेन बी की वो 950 मीटर आएगी। फास्ट करना सीखो थोड़ा तो, अब बिल्कुल लल्लू जैसा मत बनना कि एक एक लाइन लिखो, लेंथ ऑफ सेकेंड फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू ये, और वो निब्बा मत बनो, समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन है, एक 150 मीटर लंबी है, दूसरी 130 मीटर लंबी है, दोनों को जोड़ दो, 5 3 8, 280 मीटर का दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। कितना आ गया, 280 मीटर का डिस्टेंस आ गया। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है एक दूसरे को 7.2 सेकंड में। टाइम कितना दिया है, 7.2 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। स्पीड निकलवाएगा, सम निकालना है, पूछा इसने दोनों की स्पीड का, स्पीड का इसने सम पूछ लिया, सम निकाल दो। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 280 बटे 7.2, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, हो 7 2 9 8, 4 से काट दो, 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 4 7 से 28, 0 0, ये हो गया। 2 से काट दो, 2 किस में पूछा है, किलोमीटर में पूछा है ना, तो ये इतना ही रहने दो, अब कुछ मत काटो। ये आ गया 18, ये हो गया 700 बटे 18, और इसको किस में पूछा है इसने, किलोमीटर में, तो 18 बटे 5 कर दो, 18 से 18 काट दो, 5 से 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौके 20, 0, 140 इसका आ जाएगा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड का इनका सम आ जाएगा। सम इनकी स्पीड का कितना आएगा, ऑप्शन डी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, तुम्हारा लास्ट है ये। दो ट्रेन है सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरी 90 की स्पीड से, कितनी 95 की, सॉरी 90 नहीं 95। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल दो, कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 8 8 16 1 17, 175 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी क्या निकल के आएगी। पूछा क्या इसने, फर्स्ट पर्सन, ये कुछ तो अलग है, रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट स्टेशन P2Q एंड द सेकंड इतना जा रही, दे मीट आफ्टर 12 आवर, फाइंड द डिफरेंस। अच्छा इसमें डिफरेंस पूछा है, ये अलग होगा भाई, अलग होगा, डिफरेंस निकालना होगा इसमें। ये ऐसा नहीं होगा, इसमें डिफरेंस निकालना, उसमें तो सम था तो चल गया। इसमें तुम्हें ये देखो इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों के डिस्टेंस का। तो सबसे पहले स्पीड ले लो ट्रेन 1 की, ट्रेन 1 की जो स्पीड ले लो उसको ले लो V1, ऐसे ही ट्रेन 2 की स्पीड ले लो तुम V2। तो V1 इक्वल्स टू निकाल दो डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना आ गया तुम्हारा, कितना है ये स्पीड 80 दे रखी है, लिख दो इसमें, तो यहां से डिस्टेंस निकाल दो V1 इंटू टी, तो डिस्टेंस ये आ गई 80, और कितना समय लग रहा है इसको, 12 घंटे का समय लग रहा है, 12 8 96, कितना डिस्टेंस आ गया, 960 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां से तुमने खोज लिया। कितना डिस्टेंस खोजा है, 960 किलोमीटर का डिस्टेंस तुमने निकाल लिया है इसका। अब लिखो V2 को, V2 भी लिखो दो D अपॉन T, तो यहां से भी डिस्टेंस निकाल दो V2 इंटू टी, दूसरे की स्पीड कितनी थी 95, और कितना समय लग रहा है 12 घंटे, मल्टीप्लाई कर दो 95 गुणा 12, 12 पंजे 60, 12 निम 108, कितना हो गया 1086 14, 1140, 1140, कितनी आ गया इसका बीच का डिफरेंस, 1140 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस आ गया। अब इसने पूछा क्या है,
ये हो गया फर्स्ट का डिस्टेंस, ये आ गया तुम्हारी सेकंड का डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस के बीच की डिफरेंस पूछा है। 960 और 1140 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 0 में से 0, 14 में से 6 गया बचा 8 और 10 में से 9 गया बचा 1। 180 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। 180 किलोमीटर दोनों के बीच का जो है डिफरेंस आ गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। यहाँ क्लास खत्म हो गई तुम्हारी। अब थैंक यू सो मच। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो वीडियो अच्छी लगी होगी तुम्हें। अगर तुम लास्ट तक देखे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी वीडियो पड़ी हैं उनको जाके देख लो, एक बार चेकआउट कर लो। अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग करेंगे टाइप 8 जो कि होगी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। 8 और 9 चैप्टर खत्म हो जाएगा ये फिनिश। अगले चैप्टर पे शुरू करेंगे और हो सकता है कि आज शाम को तुम्हारी एडवांस मैथ भी शुरू हो जाए तो उसको भी देखना ना भूलो। मेंसुरेशन या अलजेब्रा ऐसी किसी टॉपिक से करेंगे जो इजीली तुम्हारे लिए डुएबल हो और हाई स्कोरिंग हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।